सबसे पहले आंचल, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस एंड ऑल द बहुत-बहुत बधाई हो कि आपने जेएनयू एमए पॉलिटिकल साइंस 2022 का एग्ज़ाम क्रैक कर लिया। सो पहला रिएक्शन क्या था जब रिजल्ट आया? सबसे पहले तो इट्स माय प्लेजर कि यू हैव इनवाइटेड मी लाइक हमेशा से ये चीज हमेशा से आता था फीलिंग कि जब भी सोचा था कि नहीं मास्टर्स में आई हैव टू अप्लाई इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज तो हमेशा एक पहला ख्याल सबका जैसे बाकी एस्पिरेंट्स का होता है कि नहीं जेएनयू जाएंगे हुँ, और हुँ। अपनी सब्जेक्ट्स को जितना अपन ने पढ़ा है ग्रेजुएशन में तो एक हमेशा से रहता था कि आप जिस यूनिवर्सिटी में हैं अभी तो एक चेंज लाएं मतलब जैसे बैचलर्स कहीं से कर लिया तो लाइक अब चूज कर सकते हैं मास्टर्स में कोई डिफरेंट यूनिवर्सिटी या कुछ तो उसी को सोच के मैंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को अपने माइंड में पहले से ही रखा था कि मास्टर्स के लिए यहाँ पे अप्लाई करेंगे या यहाँ पे जाना है। सर जेएनयू उसमें से था और जेएनयू इनफैक्ट टॉप मोस्ट प्रायोरिटी थी जैसे सबकी होती है वैसे मेरी भी थी। हुँ, हुँ। सर बात करूं अगर जर्नी की तो पहला भी फीलिंग क्या था जब पता चला कि हाँ, जेएनयू का रिजल्ट आ ये गया है, क्रैक? फीलिंग सब फीलिंग सबसे पहले मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती क्योंकि ये सच में अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। हुँ, जब हुँ। आंसर की वगैरह आ चुकी थी एनटीए की तो काफी कुछ हद तक मतलब ये था कि हो सकता है बट तब भी एक डाउटफुल सिचुएशन थी। हुँ, हमेशा जब देखते थे सुनते थे कि ये कट ऑफ आएंगे ये होगा वो होगा तो एक हमेशा माइंड में वो रहता था कि नहीं होगा नहीं होगा मतलब अ, दूसरी दूसरी मतलब दूसरी से सेकंड या थर्ड लिस्ट में हो सकता है बट फर्स्ट में तो नहीं हो पाएगा इतना था। और जब सर परसों रिजल्ट आया तो दैट फीलिंग वाज सो सर सबसे पहले तो मैं सेटिस्फाइड थी। हुँ, सो हुँ। फर्स्ट फीलिंग वाज कि अब नहीं मतलब जो करना था जो चाहती थी वो मिल गया है। सबसे पहली एक वो साई ऑफ रिलीफ जिसको बोलते हैं हुँ, कि हुँ। नहीं अब हो गया है चलो मतलब तुम्हारा ही नाम है तुम्हारा ही रोल नंबर है। सो मैंने काफी बार तो चेक किया एप्लीकेशन नंबर अपने कि मेरा ही है मेरा ही नाम लिखा है। फिर सर जब हुआ कि नहीं ठीक है तो सर आई वाज लाइक कि एक रिलीफ आया। सबसे पहले तो आई वाज रिलैक्स्ड। आई आई जस्ट मतलब मैंने जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे मैंने उनको बोला कि ठीक है देखो मतलब ओके हो गया है मतलब सब सही है। फिर उसके बाद कॉल्स आने लगे सबके तो फिर ऐसा लगा कि नहीं कुछ तो हो गया है कुछ तो किया है मतलब। उसके बाद से सर पूरी तब से लेके अभी तक बहुत 360 डिग्री चेंज आ गया है सर। मतलब कहना चाहिए कि जैसे पहली थी तो तब से उसके बाद से बहुत हो रहा है मतलब केओस हो गया है। कैंपस में भी है अभी तो बहुत ज्यादा मतलब सेलिब्रेशन हो रहा है हर जगह पे क्योंकि मेरे साथ और भी जितने भी सीनियर्स हैं मेरे कुछ सीनियर्स ने भी हमारे एंट्रेंस दिया था और कुछ हमारे बैचमेट्स ने भी एंट्रेंस दिया था तो सबका डिफरेंट कोर्सेज में हो रहा है। किसी का हिंदी में किसी का हिस्ट्री में है किसी का इकोनॉमिक्स या साइकोलॉजी तो सब मिलके सब वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो वही सर अभी सेलिब्रेशन चल ही रहा है और उसके बीच में सर आपसे बात करने का आज मौका मिल गया। आई एम ब्लेस्ड आई एम फीलिंग रिलैक्स्ड सर अगर फीलिंग तो पूछे तो। ये मतलब अपना प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट किया, कब स्टार्ट किया एंड व्हाट वाज़ योर आइडिया बिहाइंड दिस प्रिपरेशन? व्हाई जेएनयू? There has to be a reason for everything. So why JNU? You were already in BHU, so why JNU? सर सबसे पहली चीज जैसे मैंने बताया कि आई वांटेड अ चेंज हुँ, हुँ। क्योंकि बीएचयू में ऑलरेडी मैंने 3 साल किया है यहाँ पे। ऑल्दो कोविड के कारण मैं सिर्फ 2 ही 3 सेमेस्टर अपना कवर कर पाई इन कैंपस बट हुँ, सर एक आइडिया लग गया था कि ठीक है बीएचयू का करिकुलम सिलेबस एंड एवरीथिंग आई हैव बीन थ्रू इट एंड नाउ आई वांटेड कि अब ऐसी जगह जाऊं जहाँ पे और भी मैं अपना नॉलेज एक्सपैंड कर पाऊं और कहते हैं कि अपनी पर्सनैलिटी और डेवलप कर पाऊं। और एक लोकेशन का सर फैक्टर पड़ता है जैसे आप अगर अभी इस कैंपस में हैं तो ऑफ कोर्स हमारे पास एक और है यहाँ पे ऑलरेडी कि प्रोफेसर्स हैं हमारे मेंटोर्स हैं सीनियर्स हैं एक माहौल है बीएचयू का। बट आई वांटेड कि ठीक है अब इसको जी लिया है चलो अब कहीं और चलते हैं कहीं और एक्सप्लोर करते हैं देखते हैं कि दूसरे कैंपस का क्या है। और सर उसमें जेएनयू तो जैसे हमारे पॉलिटिकल साइंस में जेएनयू इज अ ड्रीम यूनिवर्सिटी फॉर एवरी एस्पिरेंट कि अगर आईआर से करना है आपको या फिर आपको पॉलिटिकल साइंस में जाना है फिर इंटरनेशनल रिलेशंस तो नो डाउट गो फॉर जेएनयू। तो वो एक सर माइंड में हमेशा से था कि ठीक है अभी बीएचयू है जेएनयू में जाते हैं मास्टर्स में तो जेएनयू का सर ख्याल वहां से ही आया था। तो आप कह सकते हैं कि जैसे जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो जैसे किसी भी एस्पिरेंट्स का होता है कि एक ड्रीम यूनिवर्सिटी अपन सेट कर लेते हैं कि चलो वहां पे तो जाना ही है। हुँ, हुँ। वो नहीं मिला तो फिर बीएचयू है ही बीएचयू कहीं नहीं जा रहा है एचसीयू कहीं नहीं जा रहा है मतलब बाकी यूनिवर्सिटीज हैं बट लेट्स ट्राई
कि दिल्ली मिल जाए, दिल्ली में भी जेएनयू मिल जाए। तो सर ऐसे ख्याल था। कब स्टार्ट किया प्रिपरेशन अपना? फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में कब कब स्टार्ट किया? सर मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल एक कह सकते हैं ऐसे टाइम पे स्टार्ट की थी जब बिल्कुल हो गया था कि इधर डू और डाई वाली सिचुएशन। ऑल्दो मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगी अपने जितने भी जूनियर्स हैं या जो आगे पेपर देने वाले हैं। सो हुँ, सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि जब मैं सेकेंड ईयर हमारा एंड हुआ तो उसी उसी टाइम पे हमारा ये हो गया कि कैंपस वापस आना है क्योंकि कोविड की सिचुएशन धीरे धीरे सही हो गई थी। सर हुँ, हम हुँ, जैसे ही कैंपस वापस आए तो ऐसा हो गया था कि हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स ऑन हैंड चल रहे थे उस टाइम पे। और चूंकि ठीक है ये चीज वो है कि कोविड के टाइम पे उतनी पढ़ाई हमारी नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए थी, जितनी प्रोडक्टिविटी दिखानी चाहिए थी या फिर होनी चाहिए थी उस कोविड के टेन्योर में मेरी तो नहीं हो पाई पर्सनली। और ऑल्दो सबकी दूसरे स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्टिव हो सकता है। सर उस टाइम पे ये हुआ था कि अब मेरे को अपना सब्जेक्ट पकड़ के चलना है क्योंकि मैं काफी कुछ फर्स्ट ईयर का हो सकता है भूल गई थी। मैं सब भूल गई थी, मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ। मुझे काफी कुछ रिवाइज करने में टाइम लगा, मतलब वापस एक ट्रैक जिसको आप कहते हैं ना कि ट्रैक पे आने में कि आप फाइनली आप बीएचयू आ गए, आप कैंपस में हो, चलो आप पढ़ना पड़ेगा। अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं क्योंकि आपको एग्जाम्स देने हैं। आपको अब फाइनली या तो प्रिपरेशन करनी है एंट्रेंस के लिए या तो फिर आगे कोई कॉम्पिटिशन के लिए जाना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सर वो ट्रैक पे आने में बहुत टाइम लगा था। तो मैं कहूंगी सर पिछले साल लास्ट ईयर आई स्टार्टेड अराउंड दिसंबर। लाइक मैंने नवंबर दिसंबर से ये माइंड में अपना फोकसली बना लिया था कि आई हैव टू डू समथिंग नाउ क्योंकि अब बहुत लेट हो गया। अब भी अगर नहीं सीरियस हुए तो फिर आई डोंट नो कब होंगे सीरियस। तो सर नवंबर एंड का वो फेस चल रहा था जब मेरे एग्जाम्स बिल्कुल एंड हो गए थे। हमारे फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम्स जब एंड हुए तो मैंने एक बनाया कि चलो अभी टाइम है थोड़ा, एंट्रेंस की तरफ अपन थोड़ा रुक करते हैं। तो सर उस टाइम पे फिफ्थ सेमेस्टर के एंड में आप कह सकते हैं मेरा थोड़ा माइंड बना प्रिपरेशन को लेके। हुँ। यस सर। तो जब आपने जब डिसाइड कर लिया, डिटरमाइंड थिंक किया प्रिपरेशन करना है, बिल्कुल सर। उस स्टार्ट के लिए आपने क्या किया इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि देखिए जब भी हम प्रिपरेशन करने बैठते हैं तो हमें रिसोर्सेज़ की ज़रूरत होती है। बिल्कुल सर। पढ़ें, कैसे पढ़ें? सो हाउ डिड यू स्टार्ट? आई मीन हाउ डिड यू एड्रेस दिस इश्यू ऑफ रिसोर्सेज़? डेफिनेटली सर। सर रिसोर्सेज की बात है तो सबसे पहले मैंने जो काम किया क्योंकि मेरा उस टाइम पे था कि एंट्रेंस पे फोकस करना है। हुँ, इनफैक्ट आई टॉक टू यू ऑल्सो कि मोस्ट ऑफ द टाइम कि सर स्टार्ट जैसे करना है तो फिर रिसोर्सेज आपने भी बोला था कि सबसे पहले अपने रिसोर्सेज आप वेल डिफाइन कर लो और जो भी चीजें। सो जब रिसोर्सेज की बात आई थी तो सबसे पहली चीज जो मैंने गौर की वो मैंने देखी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जितने भी यूनिवर्सिटीज के क्योंकि हमको उस टाइम पे नहीं पता था सर कि सीयूटी पीजी होने वाला है। उस टाइम तक यही था कि सारी यूनिवर्सिटीज अपना इंडिविजुअल एंट्रेंस लेंगी तो हम एक उसी माइंड फ्रेमवर्क से चल रहे थे। तो चूंकि मेरा था कि मुझे जेएनयू बीएचयू एचसीयू तक तो अप्लाई करना है और डीयू के लिए भी, तो मैंने सबसे पहले उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे। 5 साल के मैंने निकलवा लिए थे सर। मेरे पास सबकी हार्ड कॉपी थी तो मैंने ये चीज इंश्योर की कि एटलीस्ट मुझे पता हो कि कौन सी यूनिवर्सिटीज में कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या हुँ, वो हुँ, बहुत ही ज्यादा एम्बिट क्वेश्चन पूछ रहा है या वो सिलेबस से रिलेटेड पूछ रहा है तो मैं सिलेबस से स्टिक रहूं, या वो कौन से टॉपिक में ज्यादा फोकस कर रहा है तो मैं उस हिसाब से अपना स्टडी पैटर्न बनाऊं। तो सर जब मैंने देखा तो बीएचयू का जैसे मैं बात करूं काफी कुछ हमारे यूजी के करिकुलम से रिलेटेड था वो। तो मुझे ज्यादा कुछ मतलब भटकने की जरूरत नहीं पड़ी बीएचयू के केस में। अगर मैं बात करूं सेम सेम वाज मोर और लेस फॉर एचसीयू आल्सो। एचसीयू में भी ज्यादा मुझे कुछ मतलब क्वेश्चंस वेल वर्स्ड कि ये पूछ रहा है, ये पढ़ा हुआ है तो ये बन जाएगा। सर जेएनयू के लिए थोड़ा मेरे को मुश्किल आ रही थी एक समय। सो जेएनयू के लिए ऐसा हुआ कि वो दे रियली आस्क वेरी गुड क्वेश्चंस। लाइक आपको सच में सोचना पड़ता है कि नहीं आपको अच्छे से पढ़ना है जेएनयू के लिए। लाइक ऐसा नहीं होगा कि आपने बस एक बार रीड रिवाइज कर लिया तो लाइक आप यू आर डन। उसके लिए आपको प्रॉपर मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे, उसके लिए प्रॉपर एक माइंड फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा कि नहीं ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। जितनी प्रैक्टिस आप कर पाओ अपार्ट फ्रॉम योर सिलेबस उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सर ये मुझे जेएनयू के केस में समझ आया। सर ड्यू का अपन थोड़ा सा लेटेस्ट स्टेज में डिस्कस करेंगे। सर बाकी मेरी क्योंकि 3 फोकस यूनिवर्सिटीज यही थी जेएनयू एचसीयू और बीएचयू। तो मैंने इनका जब अपना देखा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर तो मुझे एक आइडिया लग गया कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे या कैसे क्वेश्चंस वो पूछेंगे। सर उसके बाद जब सिलेबस की बात थी तो उनके पोर्टल पे उनके सिलेबस भी मेंशन थे यूनिवर्सिटीज के। सर जब जेएनयू का देखा तो जेएनयू भी ऑल्दो मतलब काफी कुछ सिमिलर लाइक 80% हमारे यूजी से मैच कर रहा था। एचसीयू बीएचयू का भी यूजी से मैच कर रहा था। सर ओवरऑल मैंने ये देखा ये पाया
कि आप अगर अपना ग्रेजुएशन स्ट्रॉन्ग कर लो, जितने बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो आपका थ्योरी हो, थॉट हो, इंडियन पॉलिटी हो, आईआर हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये 5-6 सब्जेक्ट भी अगर आप अच्छे से कवर कर लो, तो यू कैन मेक इट। एटलीस्ट आप इतना डिसेंट स्कोर कर लेंगे कि आपके चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि सर वो एम्बिट क्वेश्चंस कोई भी नहीं अटेम्प्ट कर सकता है एट द एंड। वो सब वो ऐसे क्वेश्चंस हैं कि वो मतलब फ्रूट्स के हैंगिंग फ्रूट्स हैं, वो आपको मिल गए तो वेल एंड गुड, नहीं तो सर ऐसी चीजें मुझे लगी। तो मैंने सर ट्राई किया कि मैं बेसिक जो हमारा यूजी का सिलेबस है मैं उसमें स्टिक रहूं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज, हर यूनिवर्सिटीज का डिफरेंट डिफरेंट करना थोड़ा टाइम टेकिंग था, तो मैंने अपनी यूजी को ही कवर किया बेसिकली। और जो 5-6 मैंने जो टॉपिक्स बताए जो आते ही आते हैं, जैसे आपका हो गया पॉलिटिकल थ्योरी, वेस्टर्न थॉट, इंडियन थॉट, एंड आपका इंडियन पॉलिटी से बहुत क्वेश्चंस आए थे सर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और ये आपका आईआर सर, इन्हीं को मैंने बेसिकली अपना रेडी किया, क्योंकि मुझे लगा कि इतने टाइम पे मैं यही अच्छे से कर लेती हूँ और इन्हीं को रिवाइज करती हूँ मल्टीपल टाइम्स। यस सर, तो सिलेबस का ऐसा कुछ था। तो इन टर्म्स ऑफ अगर मान लीजिए अब इन टर्म्स ऑफ जैसे देखिए क्या है कि जैसे आपने बोला कि हर एक कोई अगर अपना यूजी का सिलेबस कवर अप कर ले तो वो कर सकते हैं। यस सर, यू नो व्हाट, दिस इज समथिंग दैट एवरीवन डज, बिलीव मी। एवरी एग्जैक्टली। अब देखिए क्या है कि यूजी का सिलेबस भी इज डिफरेंट दैट यू स्टडी इन बीएचयू और डीयू की अगर आप बात करती हैं तो समथिंग डिफरेंट है। यस सर। बट देन some आर एबल टू ट्रांसलेट देयर लर्निंग इन आउटकम। जैसे यस सर। आपने जो है कवर किया, आपके कुछ फ्रेंड्स ने भी कवर अप किया होगा, यस उन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया होगा, उनका क्रैक नहीं हुआ, यस आपका सर। यस सर। so there has to be something different that you did यस सर। what others did not do. यस सर। What's that? यस सर। सर, ये जो टर्निंग पॉइंट आया कि मतलब कह सकते हैं आपकी जो थोड़ा चेंज जैसे आपने जिक्र किया, सर आई गेस वो तब आया जब सीयूटी पीजी का नोटिफिकेशन आया। सर Mhm. तब तक क्या था कि हम जनरलाइज्ड प्रिपरेशन कर रहे थे, लाइक वी वर प्रिपेयरिंग फॉर ऑल दी 3 यूनिवर्सिटीज, चाहे वो एचसीयू, जेएनयू या बीएचयू या कोई और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो। बट जब नोटिफिकेशन आया एंड उन्होंने 2 दिन में अपना सिलेबस रिलीज कर दिया, तो मैं समझती हूँ वो एक मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि एक मेरे पास कंसाइज सिलेबस मेरे को मिल चुका था। एंड Mhm. आपसे भी और काफी मेंटर्स और सीनियर से ये पता चला कि जहां तक एनटीए का है, मतलब एनटीए की बात है, डू स्टिक टू सिलेबस। Mhm. मतलब आपके पास एक सिलेबस आपके पास है प्रिसाइज कंसाइज, और आपको पता है कि अब सीयूटी पीजी होने वाला है, जहाँ पे सारी यूनिवर्सिटीज का एक कॉमन एंट्रेंस है। तो ये तो सही बात है, आपके लिए बहुत फेवरेबल चीज हो गई। मतलब Mhm. कह सकते हैं सर कि मतलब अभी तक क्या हम डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स को इधर उधर खंगाल रहे थे, जेएनयू का देख रहे थे, बीएचयू का बार बार देख रहे थे, हर चीज हो रहा था सर। बट एक तरीके से जब ये पता चला कि सेंट्रलाइज हो रहा है पेपर, पूरा सिलेबस वेल डिफाइंड है, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी खुल गई सर उस टाइम पे, और मैंने उस अपॉर्चुनिटी का यूज किया, आप कह सकते हैं। और मैंने ऑल्दो तो काफी कुछ पढ़ रखा था, मतलब तब तक मैंने 2-3 महीने जनरलाइज अपनी प्रिपरेशन कर ही रही थी मैं। लेकिन जब मुझे पता चला कि ठीक है, मेरे पास हाथ में अब सिलेबस है प्रॉपर, मैंने तुरंत उसका प्रिंट आउट निकलवा के अपनी स्टडी में रखा। मैंने देखा कि क्या-क्या टॉपिक्स मैंने कवर कर लिए या फिर क्या-क्या मेरे को करना है। सो मैंने Mhm. पूरा एक, आप कह सकते हैं उस टाइम पे ही मेरी स्ट्रैटेजी बनी फॉर द सीयूटी पीजी। Mhm. सर, हो सकता है कि अगर अभी भी सेंट्रलाइज्ड नहीं होता तो मेरी स्ट्रैटेजी डिफरेंट होती, ऑब्वियसली सर। सर बट Mhm. जब ये पता चला कि जब सीयूटी पीजी हो रहा है, तो आई थॉट कि नहीं, अब इसके लिए यू नीड अ स्ट्रैटेजी बिकॉज़ यू हैव अ वेल डिफाइंड सिलेबस, एंड नाउ आई शुड प्रोसीड विद दैट पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी। क्योंकि मुझे सर उस टाइम पे ये पता चल गया था कि अब आपके पास हर चीज है, मतलब आप अब ये नहीं है कि आप यू कांट गिव एनी एक्सक्यूज कि अब जेएनयू कुछ भी पूछ लेगा या फिर बीएचयू कुछ भी पूछ लेगा। दे हैव गिवन यू सिलेबस, अगर आप उस वो भी फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो फिर देन इट्स योर मिस्टेक। तो फिर सब मुझे बहुत जल्दी रियलाइज हो गया था, एंड आई गेस दिस इज अ डिफरेंस, क्योंकि मैंने काफी अपने फ्रेंड्स वगैरह से पूछा था, उन्होंने सबसे पहले तो सिलेबस को अच्छे से स्टडी नहीं किया था। सर आई थॉट कि वो एक कहीं ना कहीं लोगों की मिस्टेक थी। मैंने सर Mhm. 2 दिन सिर्फ सिलेबस को स्टडी करने में लगा दिया। सर मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत बड़ा है कुछ ये कि, बट यू रियली नीड टू नो योर सिलेबस सर। तो ये चीज़ मेरे को पता चल गई थी कि मैं सिलेबस के हर एक टॉपिक को एटलीस्ट देख लूँ, कि चलो पॉलिटिकल थ्योरी में व्हाट आर द कांसेप्ट दे आर आस्किंग, इक्वालिटी, लिबर्टी, सोवरेनिटी, पावर जो भी है, जस्टिस है। फिर आई हैव गिवन अ थॉट ऑन जितने भी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, क्योंकि सच में सर उन्होंने काफ़ी कंसाइज़ किया। उन्होंने सारे पॉलिटिकल थिंकर्स आपसे नहीं पूछे हैं। उन्होंने Mhm. सारे इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स आपसे नहीं पूछे हैं। दे हैव रियली गिवन यू अ चॉइस कि 4 हैं इंडियन के, तो 4 ही आएँगे। वो एंड सर 4 आई थे? यस सर।
वो 4 ही से क्वेश्चन आए थे? Yes, sir, definitely. 4 ही से question आए थे, sir. Indian political thinker, as far as I remember, they have asked question from Gandhi, they have asked question from B.R. Ambedkar, Kautilya से भी एक question आया था, sir. सर स्टिक थे वो, औरबिंदो और जो और भी हम एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, लोग पढ़ते हैं, सर कहीं से नहीं पूछा इंडियन पॉलिटिकल थिंकर में। सर इनफैक्ट वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में भी कुछ क्वेश्चंस एक दो को छोड़ के, एक दो तीन जितने भी थे सर, दे हैव उसमें भी खैर कई लोगों का अलग से जा सकता है कि मार्क्स नहीं पूछा ज्यादा, क्योंकि हाँ। मार्क्स का काफी हैवी होता है उसका, उसमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए, वो भी थे काफी चीज। बट यार सर कि अगर आप सिलेबस से स्टिक है तो फिर आई गेस काफी हद तक प्रिपरेशन ईजी हो जाती है। वही मेरे साथ हुआ था। एंड मैंने स्टडी क्या किया सिलेबस को, टॉपिक वाइज अपनी स्ट्रैटेजी बना ली थी सर कि इस मंथ तक मेरे को कम से कम पॉलिटिकल थ्योरी तो एंड करनी है, या इस मंथ तक मेरे को इंडियन पॉलिटी तो कवर करनी है। कॉन्स्टिट्यूशन के सर उन्होंने सर बहुत अच्छी चीज थी मेरे को इंडियन पॉलिटी की लगी कि ज्यादा कुछ इंडियन पॉलिटी में हमको एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सच में सर बहुत ही बेसिक टॉपिक्स थे जो हमने ग्रेजुएशन में अपने, अगर किसी ने ढंग से भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, अपनी स्टैंडर्ड बुक्स जो हमारी हैं, इधर आपकी डीडी बसु या फिर लक्ष्मीकांत या जो भी लोग रेफर करते हैं, अगर उतना भी आपने बेसिक पढ़ा है तो काफी हद तक सब चीजें इजी हो गई थी। सिलेबस मैं समझती हूँ कि सिलेबस वाज अ लाइक इट वाज अ गिफ्ट फॉर अस, कि पता चल गया था कि सिलेबस है एंड एक हमारी सिस्टमैटिक उस टाइम से प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई थी। तो मेरे लिए भी वही हुआ था, और उसके बाद मैंने सिर्फ एड ऑन ही किया है अपनी प्रिपरेशन में, क्योंकि मेरी एक रीडिंग रीडिंग हैबिट मेरी ऑलरेडी बन चुकी थी। उसके बाद से सर जब सिलेबस आ गया तो मैंने सिर्फ उसी को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी बनाई, जो जो टॉपिक्स थे उसको उसी को कवर करने में ज्यादा टाइम सर स्पेंड किया। यस सर। So what has been the role of exam treasury in the preparation journey? यस सर, डेफिनेटली। सर मैं तो कहूंगी एग्जाम ट्रेजरी वाज अ प्लेटफॉर्म जिसने मेरे को ये बताया सबसे पहले कि एग्जाम का टेम्परामेंट क्या होना चाहिए, एग्जामिनेशन में जब आप बैठ रहे हैं, क्योंकि आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हमेशा कि यू विल गेट फेवरेबल क्वेश्चन। सबसे पहले तो सर मैं एक एक करके आती हूँ। सर जब व्हेन आई केम अक्रॉस योर चैनल दैट एग्जाम ट्रेजरी, मैंने काफी इसके रिव्यूज पहले भी सुन चुके थे। इनफैक्ट मेरे कई सीनियर्स जो जेएनयू में हैं अभी, मतलब मेरे कई सीनियर्स हमारे बीएचयू से जो जेएनयू में गए हैं, काफी लोगों ने आपका ये इस प्लेटफॉर्म का जिक्र किया मेरे से। उन्होंने बोला था कि प्लीज इंश्योर कि आप एग्जाम ट्रेजरी का एटलीस्ट मॉक्स तो लगा ही लें, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, और जो भी वो मटेरियल वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। सो मैं आई केम अक्रॉस योर चैनल जस्ट 3-4 मंथ्स बिफोर माई सीयूटी पीजी, और उस टाइम पे ये था कि आई नीड टू टेक टेस्ट सीरीज किसी भी तरीके से, क्योंकि सर एक मेरा प्रिपरेशन का मोमेंटम क्रिएट हो चुका था। नाउ आई वांटेड टू टेस्ट माय प्रिपरेशन, एंड वो प्रिपरेशन को टेस्ट करने के लिए आई नीडेड अ प्लेटफॉर्म जो हमको मॉक्स प्रोवाइड करवा सके, या फिर जो एक्स्ट्रा हमको एड ऑन करना है अपनी प्रिपरेशन में, या फिर जो क्विक फैक्ट्स होते हैं जो हम देखते हैं कि एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा पूछता है। आई वांटेड कि मैं एक रिलायबल और ऑथेंटिक सोर्स से लूं। तो क्योंकि मेरे को ये नहीं था कि बहुत सारे सर उस टाइम पे ऐसा हो रहा था कि एड्स वगैरह कि आप यहाँ से भी ले लो, यहाँ से भी ऐसा वैसा, बट सर मैंने इंश्योर किया कि मैं पहले देख लूं कि यस इट्स अ रिलायबल, पीपल आर सेलेक्टिंग फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म एंड थिंग्स लाइक दैट, एंड देन आई इंश्योर्ड कि नहीं मुझे एग्जाम प्रेशर तो लेना है। सो देन आई टुक सब्सक्रिप्शन दैट आपके मॉक्स का मैंने लिया पूरा एक पैकेज, एंड वो जब हुआ, जब जब हमको पता चल गया कि ठीक है प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर भी थे सर उसमें, उस पैकेज में, एंड वी हैड डिफरेंट मॉक्स फॉर ऑल द यूनिवर्सिटीज। सर इनफैक्ट उस टाइम पे साउ का भी एंट्रेंस था हमारा, साउथ एशियन यूनिवर्सिटीज का। तो उस टाइम पे ये हुआ कि सर साउ के लिए प्रिपेयर करना, तो यू हैव गिवन अस दैट पर्टिकुलर पैकेज आल्सो, कि जिसमें साउ के प्रीवियस ईयर हैं, उसमें से 10 to 20 डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट सीरीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस हैं। सर एक कहते हैं डाइवर्स नेट, बिल्कुल क्वेश्चन का हमको वो मिल गया था, पैकेज मिल गया था, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है सर, द लेवल ऑफ क्वेश्चंस वर डैम। सर आई मस्ट से कि जो इंसान अपनी प्रिपरेशन बिगनिंग से कर रहा है, अगर उसको चाहिए कि सर नॉट ओनली जस्ट फॉर एंट्रेंस मैं बोलूंगी, अगर आगे भी आपको नेट जेआरएफ या कोई भी ऐसे प्रिपरेशन का जो आप एकेडमिकली देना चाहते हैं, सो यू नीड कि आपका सब्जेक्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो। वो सर सिर्फ बेसिक जानने से नहीं होता सर, यू नीड कि आप अलग अलग जगह से क्वेश्चंस सॉल्व करें, आपको एक्स्ट्रा वो पता चले क्विक बिट्स या क्विक फैक्ट्स जिसको आप लेके आगे के भी एंट्रेंस को क्लियर कर सके। सो आई थिंक सर एग्जाम ट्रेजरी ने हमको एक पूरा माइंड फ्रेमवर्क दे दिया कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। इतनी प्रैक्टिस हो गई थी सर लास्ट में कि अब आई वाज लाइक कि ठीक है, एक आइडिया भी लग गया था सर कि क्वेश्चन पेपर में कितने अटेम्प्ट कर पा रही हूँ मैं, काफी कुछ आइडिया लग गया था, मेरा टाइम कितना जा रहा है,
मैं कितने टाइम में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रही हूँ। सर मॉक्स आर वेरी बेनिफिशियल, नो डाउट। सर एंड यू हैव जैसे आपने बताया कि हम लोगों ने बहुत सारे मॉक्स दिए थे प्रीवियस यस सर, पेपर्स एंड वी आल्सो गिव यूजीसी नेट पेपर्स, यस सर, डेफिनेटली। भी आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करती हैं, स्पेशली जहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो द ट्रांसलेशन और यू कैन से द ट्रांजिशन दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट फ्रॉम लर्निंग टू आउटकम्स, वो उसी से पता चलता है कि हम कितने लगा पा रहे हैं, कितने सॉल्व कर पा रहे हैं, डेफिनेटली सर। इवैल्यूएटिंग। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी आर्गुमेंट था, जितने लोगों ने अब स्पेशली उन लोगों का ये आर्गुमेंट था कि नहीं सर, आपने इतना ज़्यादा दे दिया है कि सॉल्व ही नहीं हो पा रहा है। यस सर, राइट। Solving all those test series, and what we did was that the test series that we हुँ, provided the difficulty level was different from each set. अगर आप देखिएगा एग्ज़ैक्टली। तो समथिंग डिफरेंट था एंड हाईएस्ट वाज दैट ऑफ जेएनयू, क्योंकि हम लोग को इंश्योर करना चाहते थे कि अगर जेएनयू टाइप का भी अगर आता है सीयूईटी में क्वेश्चन, जो कि अगर इंडियन पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस को देखिएगा तो डिफिकल्टी लेवल काफी अच्छा था, मतलब हुँ, so यस सर। to be able to solve even those type of questions. So do you think हुँ। some different difficulty level questions were helpful for you? डेफिनेटली सर, जैसे आपने बोला सर, आई कंप्लीटली एग्री विद दैट कि अगर आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो इजी बेसिक्स तो आपको बन ही जाएंगे। सर वो Hmm. एक आइडिया ऑलरेडी मैंने जैसे बोला कि आप जब मतलब आप स्टार्ट करते हैं अपनी प्रिपरेशन, तो आप एक जनरलाइज वे में प्रिपेयर कर रहे हैं। आपको पता है कि ये टॉपिक है, आप लगभग हर चीज पढ़ लेते हैं। लेकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हैं उसमें से एटलीस्ट भाई एग्जामिनेशन पूछेगा क्या, लाइक हर पूरा पैरा अगर आप मार्क्स पढ़ रहे हो या कुछ पढ़ रहे हो, दे वोंट आस्क यू कंसेप्चुअल कि आप मतलब ये ब्रीफ करो, डिफाइन। वो बिल्कुल ऑन दी स्पॉट आपसे कोई थ्योरी पूछ लेंगे या फिर वो कोई कंसेप्ट पूछ लेंगे। आपको पता होना चाहिए ये पूछेगा है। मतलब पढ़ तो सब रहे हैं सर, वही बात है। सर पढ़ तो सब रहे, लेकिन पूछेगा क्या वो एग्जाम आपसे, आपको तभी पता चलेगा जब आपने उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हो। सर इसलिए किसी भी कोई भी बुक हो या कोई भी टेक्स्ट हो, उसके बैक साइड में उसके क्वेश्चंस होते हैं। सर Hmm. एमसीक्यू होते हैं या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं कि आपने पढ़ तो लिया, प्रैक्टिस करो आप उसको एप्लीकेशन में लाओ कि आप वो क्वेश्चंस जो पढ़े हुए कर पा रहे हो कि नहीं। सर Hmm. एंड मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि जो आपके मॉक टेस्ट थे, आपने टॉपिक वाइज भी हम लोग को सारी टेस्ट सीरीज दी थी कि इस पर्टिकुलर इंडियन पॉलिटीज है, यू हैव गिवन अस लाइक 100 to 200 क्वेश्चंस Hmm. कि चलो अगर इंडियन पॉलिटी आज सॉल्व करनी है, इंडियन पॉलिटी पढ़ लिया तो आज इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करते, देखते हैं कितना बन रहा है। सर फिर सेम फॉर पॉलिटिकल थ्योरी, आईआर। सर आईआर के क्वेश्चंस वे डैम। सर मैं बता रही हूँ, जब मैंने साउ के लिए प्रिपरेशन की थी, तो सर आई नॉट ओनली रेफर टू योर साउ के मॉक टेस्ट, बट ऑल्सो जो आप जनरलाइज्ड आईआर के पूरे आपने वो हमको मॉक टेस्ट दिए थे, तो मैंने पूरे सॉल्व किए थे लगभग लगभग। तो सर वही बात है कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो आपने दिए, या फिर सर वही होता है कि आप पढ़ रहे हैं, आपको फिर एप्लीकेशन आना चाहिए कि वो क्वेश्चंस आपसे सच में बन रहे हैं कि नहीं। और सर डिफिकल्टी लेवल जितना बढ़ेगा, ठीक है मैं मानती हूँ कि हो सकता है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछता एग्जाम में, बट एटलीस्ट आपकी हैबिट तो बन जाती है कि आप वो सोच पा रहे हैं। अगर आपके पास आ जाएगा स्क्रीन में कल को कोई सवाल, तो आप एटलीस्ट उसको छोड़ेंगे नहीं, उसमें एटलीस्ट 2 मिनट तो स्पेंड करेंगे, पढ़ेंगे एटलीस्ट उसको। नहीं तो सर हमेशा पहले, बहुत पहले, लाइक जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं किया था मैंने, जब मैंने स्टार्ट की, मतलब जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखती थी, मेरे को लगता था कितना टफ है, लाइक कैसे बनेगा। बट मॉक टेस्ट आपके सॉल्व करने के बाद एक टेम्परामेंट सच में बन गया कि सर वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन अगर अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। हर क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं होता है कि वो किसी एस्पिरेंट्स के माइंड से भी बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आप उसको सच में ध्यान से आपने पढ़ा है वो कंसेप्ट, अब तो थोड़ा सा ध्यान से उसको पढ़ेंगे तो वो बन जाएगा। और सर कई बार तो मैंने ये देखा कि ऑप्शंस का खेल होता है, लाइक वो क्वेश्चन का आंसर रहता है उस मतलब ऑप्शन में। हम कभी कभी या तो कहते हैं ना सिली मिस्टेक जो होती है, या फिर कभी कभी जल्दीबाजी में कुछ कर देते हैं। सर ये सारी चीजों से बचने के लिए भी हमको मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, तो आपको पता चलता है कि आपकी सिली मिस्टेक्स कहाँ हो रही हैं। सर मैंने काफी कुछ अपनी सिली मिस्टेक्स को सुधारा है थ्रू योर मॉक टेस्ट या फिर और भी टेस्ट सीरीज, कि यार मैंने ये छोटा सा क्वेश्चन क्यों रॉन्ग कर दिया, ये तो सही हो जाता। क्योंकि सर यहाँ पे एंट्रेंस का पूरा खेल है सर। इजी क्वेश्चन करोगे तो मतलब इजी क्वेश्चन तो करना ही है आपको, छोड़ नहीं सकते आप इजी क्वेश्चन। डिफिकल्ट में चलो चांस लेंगे, रिस्क लेंगे, कुछ भी करेंगे, बट इजी क्वेश्चन तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपको अगर आपको जाना है जेएनयू या फिर बीएचयू कहीं भी, तो Hmm. टेस्ट सीरीज इज वेरी हेल्पफुल। और जितना डिफिकल्ट होगा उतनी आपकी हैबिट बनती है सर। Hmm. मैंने तो ये देखा कि मेरी एक हैबिट टेम्परामेंट बन गया था कि मैंने सर ये इंश्योर किया था कि मैं कोई क्वेश्चन एटलीस्ट मैं दूंगी टाइम उसको, मैं छोड़ूंगी तो नहीं सर कोई क्वेश्चन।
At तो least I will give time, I will work upon it. तो Yes, आप sir. एग्ज़ाम पीने के बारे में दूसरों को रिकमेंड करना चाहिएगा? Definitely, sir. No doubt about it. क्योंकि बहुत ही अफोर्डेबल रेट में दे आर प्रोवाइडिंग यू अ वेरी क्वालिटी कंटेंट, सर. मतलब हुँ, मैं समझती हूँ कि लाइक इन दिस एरा ऑफ प्रिपरेशन जहाँ पे सब बिल्कुल हो रहा है, ऐसा हम सोचते हैं कि सबको accurate, काफी टाइम पे हमको ये पता चलता है कि सर कि ये नहीं पढ़ना था, लाइक ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, या कुछ भी पढ़ रहे हैं. तो सर एक वो सोर्स चाहिए रिलायबल जो आपको बताए कि नहीं यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तो इसी में ज्यादा फोकस करो, स्ट्रेस ऑन दोस पर्टिकुलर क्वेश्चंस ओनली. एंड हुँ, सर एग्जाम ट्रेजरी नो डाउट वाज प्लेटफॉर्म लाइक दैट. हमें बताया कि एग्जैक्टली क्या क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके के आते हैं. थ्रू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हमको पता चल गया कि ऐसा ही कुछ पैटर्न आगे भी फॉलो होगा. सर कई लोग बोल रहे थे कि सीयूईटी पीजी नई चीज हुई, मतलब कि नया कंसेप्ट है, कैसा आएगा पेपर, क्या होगा, क्या नहीं होगा. सर काफी ज्यादा उस टाइम पे अनसर्टेनिटी थी. सर मैंने अपने फ्रेंड्स से जितने भी थे, मैंने उनको यही बोला कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मॉक टेस्ट से तो आप बिल्कुल थॉरो हो जाओ. फिर हुँ, आप फिर आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा ऑलरेडी कि सीयूईटी पीजी इज आल्सो लाइक दैट नॉर्मल एंट्रेंस ओनली. बस नया नाम दे दिया है, था हुँ, वही ज्यादा. सर अब मैं कह सकती हूँ सर व्हेन आई हैव क्लियर्ड दिस फाइनली कि बस नाम बदल दिया था. बाकी आपकी प्रिपरेशन अगर स्ट्रेटेजिकली बहुत सही है, अगर आप पढ़ रहे हैं स्मार्टली कि क्या क्वेश्चंस आएंगे, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक के, तो सर यू कैन क्रैक इट इजीली. एंड सर ऑफ कोर्स एग्जाम ट्रेजरी वाज अ बून फॉर अस एट द टाइम जब हमको इतनी अनसर्टेनिटी थी. यू हैव इंसिस्टेड अस कि 15 दिन में सर आपने एक वो भी चलाया था कि लाइक 15 दिन या 20 दिन में यू वर गिविंग अस दैट मॉक डोज के डोजेस. तो वो चीज भी एक थी कि अपन को पता चल रहा था कि वेयर आर वी, कहाँ पे हैं हम अभी पे, और कितना और ऐड करने की जरूरत है, या क्या पढ़ रहे हैं, क्या वो सही पढ़ रहे हैं कि नहीं, कि और पढ़ने की जरूरत है. तो सर ये सब टेस्ट सीरीज से ऑब्वियसली पता चलता है. सर टेस्ट सीरीज का मुझे नहीं लगता कोई सब्सटीट्यूट होता है फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन. सो कोई भी एग्जाम्स एक्स वाई जेड हो, चाहे वो सीयूटी पीजी हो, चाहे आपका कोई स्टैंडर्ड लेवल का और एग्जामिनेशन यूपीएससी या कोई भी हो, सर आई थिंक मॉक टेस्ट सीरीज आपको बनाते आपके पूरे प्रिपरेशन को लाइक 50 से 100% कर देती है सर. यस सर. देखिए, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव जैसे आपने एक मार्क्स का नाम लिया था कि मार्क्स को आपने पढ़ लिया। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग सो मेनी प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड सो मेनी डिफरेंट टेस्ट सीरीज वाज, मान लीजिए हर एक एग्जाम में भी अगर एक-एक क्वेश्चन भी मार्क्स से पूछा जाता है, सो अगर आप टोटल नंबर ऑफ प्रीवियस पेपर्स को जो हम लोगों ने प्रोवाइड किया था दैट्स अराउंड 50-60, यस सर. around 70-80 test series हो जाता है different से. So if you combine together, so that goes around let's say 150 question only on marks. डेफिनेटली. और यस सर. कुछ ऐसे होते हैं जो डिफिकल्ट भी होते हैं, कुछ हाई डिफिकल्टी लेवल के होते हैं, कुछ लो डिफिकल्टी लेवल के होते हैं. एग्जैक्टली सर. Doing everything means you are confirm कि अब मार्क्स से कुछ भी आएगा, so you will be able. डेफिनेट. और इसीलिए हम लोग भी इंसिस्ट करते थे इनफैक्ट कि सबसे पहले जब, और आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में एकदम सबसे सही बात बोली कि वंस वी स्टार्ट आवर प्रिपरेशन द फर्स्ट टू थिंग्स दैट वी नीड टू लुक एट इज प्रीवियस पेपर्स एंड द सिलेबस. तो वो आपने किया एंड शायद इसीलिए यू हैव बीन सक्सेसफुल. व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स नाउ? अब जेएनयू हो गया, देखिए क्या है ना कि हम लोग बहुत, ये जेएनयू के साथ सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है कि जेएनयू के जाने के बाद हम लोग ना रिलैक्स हो जाते हैं. So डेफिनेटली सर. a platform, but then you must be doing something higher, else like एग्जैक्टली सर. PhD और जो भी चीजें जहाँ पे भी आप एस्पायर करिए. So what you. यस सर. सर एक और इसमें मैं ऐड करती हूँ, जैसे आपने बोला कि फ्यूचर प्लान्स. सर बहुत हद तक जहाँ पे अब मास्टर्स आप करते हैं जहां से भी, सर ग्रेजुएशन तो ठीक है, बेसिक एक स्टडी है, आपने एक डिग्री मिल गई. सर हम्म, मास्टर्स एक ऐसा आपके पास समय आ जाता है जहाँ पे सच में आपको डिसाइड करना होता है कि इसके आगे आप क्या करेंगे. क्योंकि कई बार सर मैंने देखा है कि कई लोग बैचलर से अपनी स्ट्रीम भी चेंज करते हैं फॉर मास्टर्स. सो मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स डिफरेंट अपने सब्जेक्ट से थे, दे हैव गिवन पॉल साइंस, दे हैव गिवन आईआर. सर तो क्योंकि सबका एक माइंड फ्रेम डिसाइड हो जाता है कि मास्टर्स में हमको ये सब्जेक्ट पढ़ना है या इसी में हमारा आपको करियर बनाना है. हम्म, सर मेरे साथ भी सेम चीज था. जब मैं ग्रेजुएशन में थी तो सर आई वाज स्टडिंग पॉलिटिकल साइंस एंड सून दैट आई रियलाइज्ड कि मेरा आईआर में भी थोड़ा इंटरेस्ट है एंड ये सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है सर. सर मैं ये एक चीज बोलती हूँ सबसे कि अ, आप जब कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं एक्स वाई जेड,
सर यू शुड बी एबल टू जस्टिफाई योर सब्जेक्ट एट द एंड ऑफ द कोर्स। एटलीस्ट ये होना चाहिए कि आप अपना सब्जेक्ट जस्टिफाई कर पा रहे हैं किसी के भी सामने। एंट्रेंस तो सर वो मार्क हो जाता है कि आपने क्लियर कर लिया, यू एज्ड योर सब्जेक्ट। बट अदरवाइज ऑल्सो सर कि अगर आप पढ़ रहे हैं कोई सब्जेक्ट, सो यू मस्ट बी एटलीस्ट की बेसिक यू शुड नो। एंड ये सर मेरे पेरेंट्स ने भी लास्ट में बोल दिया था कि ठीक है, यू हैव टेकन योर सब्जेक्ट, नाउ यू शुड टेक अप दैट सब्जेक्ट फ्यूचर ऑल्सो, कि आप ये अब मत करो कि आप उसको चेंज कर लो। और सर मेरा भी इंटरेस्ट था और मेरे को था कि लेट्स टेक दिस सब्जेक्ट टू हायर लेवल। और इसलिए सर मैंने प्रेफरेंसेस अपनी क्लियर रखी थी कि मेरे को पढ़ना है तो मेरे को जेएनयू जाना है, मतलब मेरे को या तो मतलब मेरे को जेएनयू टॉप जाना है। फिर मैंने ऑप्शन रखा था एचसीयू का, देन आई हैव टेकन ऑप्शन फॉर बीएचयू। बीएचयू इसलिए सर थोड़ा मेरा थर्ड प्रायोरिटी था क्योंकि आई हैव ऑलरेडी स्टडीड हियर एंड आई वांटेड अ चेंज। एंड एचसीयू जेएनयू वेयर टू माय प्रेफरेंसेस। सो सर अब फ्यूचर प्लान्स यही है कि आई हैव टू स्टडी दिस सब्जेक्ट अच्छे से, क्योंकि सर जेएनयू में पहुंचना इज अ ड्रीम फॉर एवरीवन, नो डाउट। टीचिंग फैकल्टी हो गया या इन्वायरमेंट हो गया या क्राउड हो गया, डेफिनेटली आई एम वेरी कीन टू मीट ऑल माय बैचमेट्स, क्योंकि सबका सर सिमिलर जर्नी होगा मेरे जैसे। एंड सर सबसे अच्छी बात जेएनयू को ये लगती है कि दे टेक एवरीवन लाइक डिफरेंट फील्ड से, चाहे वो कोई ह्यूमैनिटीज का बंदा हो वो भी आ रहा है, वो एक साइंस का हो, कोई कॉमर्स का हो, सब वो पर्सपेक्टिव, सब वो डिफरेंट ओपिनियन जब एक साथ मिलते हैं, एक बेंच पे बैठते हैं या फिर एक साथ डिस्कशन होता है, सर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। सर आई वाज वेरी मच एकेडमिकली पुश्ड ऑलवेज कि नहीं, मेरे को कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है तो ढंग से पढ़ना है, लाइक व्हाट व्हेन एंड हाउ वाला कंसेप्ट, कि कोई भी चीज ऐसी नहीं होता है, यू ऑलवेज हैव टू लुक कि क्यों हो रहा है। पॉलिटिकल साइंस इज अ वेरी गुड सब्जेक्ट सर इन दिस सेंस, वो आपको सिखा देता है सर। पॉल साइंस इज नॉट कि जब मैं पढ़ रही थी सर तो आई रियलाइज वन थिंग, जब मैं पढ़ रही थी थ्योरीज को, थिंकर्स को, सर दे जस्ट टीच यू लाइफ लेसन्स आल्सो। सर मेरे को था कि मेरे को ये सब्जेक्ट आगे पढ़ना है, जेएनयू विल बी द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर इट। एंड सर ऑब्वियसली मेरे को इसमें मैं सोचती हूँ रिसर्च के लिए सर, आई डोंट नो फिर मैं क्या अपना पीएचडी में थीसिस ले लूंगी, बट आई नो अभी कि मेरे को पॉल साइंस और अच्छे से पढ़ना है। एंड वो डिस्कशंस, वो डिस्कोर्सेस, जेएनयू के वो लेक्चर्स, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। सो डेफिनेटली आई विल टेक दिस सब्जेक्ट फॉरवर्ड। चलिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं, मुझे पॉलिटिकल साइंस में हायर स्टडी करनी है। सो Yes, sir. लास्ट क्वेश्चन, Yes, sir. what suggestions would you like to make to us, I mean exam thesis, so that we can improve upon whatever we are doing or whatever we are providing in terms of content, resources, whatever? क्या सजेशन आपका? तो ये तो वही बात होगी, लाइक छोटे मुंह बड़ी बात वाली बात है। नहीं, देखिए होता क्या है ना कि यस सर, where test series is a way to evaluate your preparation. डेफिनेटली सर। Students are also, in a way they evaluate हम अच्छे हैं कि नहीं, we are good teacher or not, जो test series हम लोग कर रहे हैं, and there is always scope for improvement. यस सर, डेफिनेटली देयर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। यस सर। What suggestions would you like to make to us? सर मैं इसमें ये जैसे सर एक टाइम पे ये हो गया था कि ये लेकिन सर इसलिए हुआ था क्योंकि फर्स्ट टाइम सीयूटी पीजी हुआ है, तो सर एग्जाम ट्रेजरी के लिए भी या फिर कोई भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए भी एक चैलेंज था कि क्योंकि आप लोग को भी नहीं पता था कि क्या एंट्रेंस का पैटर्न होने वाला है, तो आपने भी वही ट्राई किया जो हम लोगों ने ट्राई किया कि प्रीवियस ईयर के पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं एंड फिर उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करते हैं। और आपकी टेस्ट सीरीज एंड जितनी भी आपके मॉक्स थे उसी सिस्टम पे बेस्ड थी कि आपने जो पिछला ट्रेंड ऑब्जर्व किया उसी को आपने आगे चला। सर जैसे आपने बात की सजेशन की, तो ऑब्वियस सा सजेशन एक तो यही होगा आपसे कि आप एक डिफाइंड हो गया कि सीयूटी पीजी आगे भी होने वाला है। नाउ दे आर श्योर कि आने वाले जो एस्पिरेंट्स हैं हमारे जूनियर्स हैं, दे हैव टू गिव सीयूटी पीजी ओनली, ये तो अब क्लियर है। तो सर सबसे बड़ा तो यही है कि अब सीयूटी पीजी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो और अगर अगर ये हम देखें कि अगर वो सिलेबस भी नहीं चेंज कर रहे हैं फॉर नेक्स्ट लाइक 3-4 इयर्स, तो फिर ये सिलेबस भी रहेगा। तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छे तरीके से आप लोग के लिए भी इजी हो गया कि एक सिलेबस मिल गया है आपको, इस साल का ट्रेंड पता चल गया, हर चीज राइट फ्रॉम द प्रिपरेशन, राइट फ्रॉम द एग्जामिनेशन डे टू कट ऑफ्स, आपको भी पूरा आइडिया है कि कैसा हो रहा है, सीरीज कैसी चल रही है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप भी अपना जितने भी सब्जेक्ट मटेरियल है वो डिजाइन करेंगे
And so obviously coming from you, like such a vast experience आप लोगों को है, so I'm sure कि juniors and aspirants would definitely get something out of it. Great material content. And चूंकि अब CUET PG हो गया है, so एक आइडिया हम सबको है, आप लोगों की भी है, तो उसी के हिसाब से टेस्ट सीरीज डिजाइन करेंगे सर। और वही है, टाइमली मॉक टेस्ट लेते रहें। एक मॉक टेस्ट तो आप जो देते हैं वो तो है ही सर। उस टाइम पे जो आपने हमको एक गूगल फॉर्म के थ्रू एक टेस्ट सीरीज दी थी सर, आई थिंक वो बेनिफिशियल है, तो आप उसको कंटिन्यू करें तो बेटर रहेगा सर आगे भी। क्योंकि जब वो मेन टाइम आ जाता है तो कई दफे होता है कि हम वो वापस जाके ड्राइव में नहीं कर पा रहे, लगता है कि काम हो गया है कि ड्राइव में जाओ फिर सॉल्व करो। लेकिन जब वो आप गूगल फॉर्म शेयर कर देते हैं तो लगता है तुरंत लिंक में क्लिक करके सॉल्व कर लो, अभी के अभी देख लो क्या है। तो वो मेरे लिए काफी हेल्पफुल था, मैं तुरंत देख लेती थी कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं। सो लेकिन उसके भी पहले मैं सजेस्ट करूंगी एस्पिरेंट्स को भी थोड़ा बहुत कि प्रिपरेशन या टेस्ट सीरीज आप ठीक है पहले से लेके रख सकते हैं, लेकिन पहले इंश्योर करें कि आपका बेसिक सिलेबस कवर आप अपने से करें। क्योंकि बोलते हैं सर कि टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट कैन प्रोवाइड यू दैट कि एक ऑल्टरनेटिव भी है कि आप साथ में अपनी प्रिपरेशन उसके साथ लेके चल रहे हैं। बट वो बेसिक रीडिंग का सर कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है मेरे अकॉर्डिंग से, जितना मेरा एक्सपीरियंस था। मैंने सिर्फ टेस्ट सीरीज तभी सॉल्व करना स्टार्ट की थी जब मेरे को पता था कि मेरे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हैं। क्योंकि कई बार सर मेरे साथ ये होता था कि मैं आपकी टेस्ट सीरीज या कोई सॉल्व कर रही हूँ, मेरे को क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, तो मेरे को सेल्फ डाउट होता था कि यार क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। बट मैं फिर ये बोलती थी कि यार ये पढ़ा भी तो होना चाहिए, लाइक पहले इसको कवर कर लो, देन गो फॉर टेस्ट सीरीज या देन गो फॉर मॉक टेस्ट। क्योंकि कई दफे क्या होता है कि हम डिमोटिवेट फील हो जाते हैं, नहीं बन रहे क्वेश्चंस, क्या हो रहा है। तो दुख होने की बात नहीं है। ऑब्वियसली सब जितने भी टेस्ट सीरीज होते हैं आपको एक एजली प्रिपरेशन ही प्रोवाइड करते हैं। अब वही आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछ लेंगे तो वो टेस्ट सीरीज का कोई मतलब नहीं रह जाएगा सर। ऑब्वियसली अ टेस्ट सीरीज शुड बी ऑफ अ लेवल अबव योर प्रिपरेशन, तभी तो आप अपने प्रिपरेशन को आप टेस्ट कर पाएंगे। तो वो तो टफ रहेगा ही, नो डाउट। अगर बिगिनर पहले से टेस्ट सीरीज लगाने लगेगा तो आई थिंक वो थोड़ा एक अवॉइड करना चाहिए। पहले एक जनरलाइज्ड रीडिंग कर लो, देन गो फॉर टेस्ट सीरीज, बिकॉज आपको भी एक कंसेप्ट का ज्ञान हो जाता है कि नहीं ऐसे क्वेश्चंस हैं, इसी बुक से आया है, तो फिर हम इसको और रीड कर लेंगे तो और अच्छे से क्वेश्चंस फिर बनने लगेंगे। वो एक टाइम तक होता है, आपको लगता है नहीं बन रहा है फिर बट इफ यू स्टडी, इफ यू सॉल्व मोर क्वेश्चंस, फिर आपकी एक हैबिट बन जाती है सर कि बन रहे हैं क्वेश्चंस। सर सजेशन तो बस यही दूंगी कि CUET PG जैसे चल रहा है आगे भी चलेगा, तो आप लोग वैसे ही डिजाइन करेंगे। एंड बहुत अच्छे क्वेश्चंस ऑलरेडी हमको मिले हुए हैं और भी उसमें आप ऐड ऑन ही करेंगे सर। देखिए, जो आपने सजेशन किया है उस पे हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें ना एक छोटा-सा और चेंज भी कर रहे हैं। यस सर। पास्ट ट्रेंड्स आर इम्पोर्टेंट, जहाँ पे हम लोग जो है देख के बता सकते हैं कि हाँ, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट देन वी एज़ ए फैकल्टी और वी एज़ ए स्टूडेंट जब हम प्रिपरेशन करने जाते हैं, तो वी मस्ट आल्सो कीप सम काइंड ऑफ कंसिडरेशन कि व्हाट चेंजेस कैन बी डन एग्जैक्टली सर। नेक्स्ट ईयर, क्योंकि ये हमेशा एक अनसर्टेनिटी होती है। तो इसीलिए हम लोग जो है जो क्वेश्चन इस बार का जो सेपरेट टेस्ट सीरीज डेवलप कर रहे हैं, तो वो 2 डिफिकल्टी लेवल पे कर रहे हैं। ओके सर। एक डिफिकल्टी लेवल जो कि नॉर्मल होगा इन टर्म्स ऑफ CUET स्टैंडर्ड का होगा, और दूसरा हायर डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस होंगे, वो ऐसे डिजाइन किए जा रहे हैं कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए क्या पता नेक्स्ट ईयर इंडियन पॉलिटी से या पॉलिटिकल थॉट से अगर आपके डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ गए, एग्जैक्टली सर। तो कोई भी स्टूडेंट जिसने आसान या लो इजी टाइप क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो वो शायद अटेस्ट नहीं कर पाए। तो इसीलिए हम लोग के 2 डिफरेंट कैटेगरी के टेस्ट सीरीज इस बार जो है इनफैक्ट डेवलप हो चुका है। सो कि आप दोनों लेवल के लिए तैयार हैं। जहाँ तैयार हूँ। पॉलिटिकल थ्योरी के इजी टाइप क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तब भी आप यस सर। कर पा रहे हैं। और अगर पॉलिटिकल थ्योरीज आउट ऑफ 75 से पॉलिटिकल थ्योरी से ही 5 क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गए, तो आप यस उसके लिए तैयार हैं। तो तैयार थोड़ा है। वो अनसर्टेनिटी को एड्रेस करने के लिए ना हम लोग उस पे काम करें, क्योंकि यूजुअली होता क्या है कि अगर आपने अपना 100% प्रिपरेशन कर रखा है, जो क्विज़ हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उसको सॉल्व कर पा रही हैं। लेकिन डेफिनेटली सर। एग्ज़ाम में बैठा और सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप आके मुझे ही बोलिएगा सर आपके में तो हम इतना ही डेफिनेटली। कर रहे थे, वहाँ पे जाके स्कोर नहीं हुआ। तो वो एग्जैक्टली। और इसके कारण होता क्या है ना कि एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया, तो स्टूडेंट वो पैनिक मोड में चला जाएगा। पैनिक मोड में जाने के कारण क्या होता है कि जैसे इजी क्वेश्चंस भी आप मिस्टेक कर पाइए। मिस्टेक कर देते हैं, राइट सर, राइट। अनसर्टेनिटी को भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा-सा एड्रेस किया जाए। यस सर। सो इन फैक्ट आई वांट टू ऐड एक चीज यहाँ पे।
सर जो हमने एंट्रेंस का इस बार पैटर्न देखा, सर जैसे आपने बोला कि ज़रूरी नहीं है कि सिलेबस दिया है तो उसी से आएँगे क्वेश्चंस। वी हैव सीन 3 क्वेश्चंस फ्रॉम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आल्सो, जबकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेंशन नहीं था सिलेबस में। इनफैक्ट नॉट ओनली पब्लिक यस एडमिनिस्ट्रेशन, सर, तो लोग क्वेश्चन पॉलिटिकल थॉट, तो जो आपके कंटेम्परेरी थिंकर्स हैं, एग्ज़ैक्टली सर। क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो बिल्कुल सर, वो 3-4 जो हाँ, उसके अलावा भी सर वो जो 3-4-5 क्वेश्चंस थे, किसी को आइडिया नहीं था एंड हुँ, आई एम श्योर कि उसी का डिफरेंस है लाइक सर ये सब सब रैंक वगैरह स्टार्ट हुई है बनना, सर वही 4-5 जो क्वेश्चंस है उन्हीं का तो खेल होता है। जैसे आपने बोला सर कि ज़रूरी नहीं है वो सिलेबस से ही आएँगे, तो आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम हैज़ ऑलवेज़ दैट टेंडेंसी वो हुँ, अनसर्टेनिटी वाली। तो हुँ, चेंज करेंगे। वो अगर वैसे ही करेंगे तो फिर तो सब हो जाएगा, सबका हो जाएगा टाइप्स वाला सिचुएशन ऐसा। वो जब तक उसमें अपने चेंज नहीं लाएँगे या ट्रेंड चेंज नहीं करेंगे, डिफिकल्टी को मोर डिफिकल्ट नहीं बनाएँगे, ईज़ी को मोर ईज़ी नहीं बनाएँगे, तब तक लोगों को पता नहीं चलेगा। इनफैक्ट तो मैं इसी पेपर में ये हुआ था कि देयर वाज़ अ क्वेश्चन कोल्ड वॉर वाज़ फॉट बिटवीन यूएसएसआर एंड यूएसए। सो हुँ, वो क्वेश्चन में इनफैक्ट आप अब हमको शॉक लगता है लाइक मैनी क्वेश्चंस डिड रॉन्ग, मैनी पीपल डिड रॉन्ग। तो जस्ट कि वो सिली मिस्टेक वो रशिया दिख गया ऊपर तो कई लोगों ने लाइक टिक दैट। सो नॉट ओनली जस्ट दैट क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन और ऐसे थे जो सिली मिस्टेक्स के कारण लोगों के गलत हुए एंड फिर काफी रिग्रेट हुआ है लास्ट में सबको। तो सर वो वही चीज की अवेयर होना पहली चीज, और सेकंड चीज की पता होना चाहिए अनसर्टेनिटी होगा तो सिलेबस के परे भी जितना पढ़ पाओ और जितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, जितनी टेस्ट सीरीज लगा पाओ, अलग-अलग लेवल की डिफिकल्ट, ईज़ी, मॉडरेट, वो सब सर हेल्पफुल है। क्योंकि इस बार भी एंट्रेंस में सिलेबस से परे क्वेश्चंस आए थे। सो वी कांट डिनाई दैट। हुँ। आए थे क्वेश्चंस एंड वही खेल थे क्वेश्चंस के सिलेबस सारे। बोल रहा है कि गाइडलाइन कि यस सर, एक बेसिक स्टैंडर्ड आपको प्रोवाइड कर देता है कि व्हेन यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन व्हाट शुड बी द अप्रोच, कौन-कौन से टॉपिक से आते हैं। लेकिन वो स्टील फ्रेमवर्क नहीं है जहाँ पे उससे 100% कुछ भी बाहर नहीं आ जाता। हाँ, हुँ, 5-10% वो क्वेश्चंस यूजुअली हर एक एंट्रेंस एग्जाम हर में, एक एंट्रेंस के आते हैं। नॉट ओनली फॉर पॉलिटिकल साइंस, वी हैव सीन फॉर सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। डेफिनिटली सर, हाँ, वहाँ पे भी जो है अराउंड 10% आप ये मान के चलिए क्वेश्चन जो है आउट, वो बाहर से भी पूछे गए हैं। एंड आपने डेफिनिटली बिल्कुल सही बोला कि वो 10% ही जो है रैंक का डिफरेंस ला देते हैं। लाते हैं सर, डेफिनिटली सर। यस सर, और कभी हमको मतलब सर एक तो मैं ये भी कहूँगी पेपर का मैंने जो देखा लास्ट में जैसे सीरीज फॉलो हुई है, फिर जो हुँ, क्वेश्चंस चैलेंज किए गए हैं, फिर एनटीए का 2 क्वेश्चन ड्रॉप करना, फिर थिंग्स लाइक दैट, सर काफ़ी अनसर्टेनिटी हो जाती है प्रिपरेशन एग्ज़ाम देने के बाद भी। तो सर इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि सच में आप अपनी प्रिपरेशन को इतना फुलफिल कर लें, मतलब उसका स्टैंडर्ड या उसके सिलेबस का जो नीड है, इतना आपकी हो जानी चाहिए कि आप श्योर रहें कि आपका एटलीस्ट डिसेंट नंबर से सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि सर फिर उसके बाद जो खेल होता है वो तो पूरा एनटीए और पूरा उसके हाथ में, हम उसका भी कुछ नहीं कर सकते। तो कई लोगों के कम नंबर कम हुए हैं, कई लोगों के बढ़े हैं। तो वो सब चीज़ें भी होती हैं, बट वो लक है, उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। हमारा बस काम यही है कि हम अपनी प्रिपरेशन को फुल फ्लेजेडली कर पाएँ, करेक्ट सोर्सेज़ और जितने भी हमारे मेंटर, सीनियर्स और आप जैसे जो प्लेटफ़ॉर्म हैं, जितने भी हैं, उनको रेफर करके अपनी प्रिपरेशन को वो सिस्टमैटिक और स्ट्रैटेजिकली कर पाएँ कि इतना हो कि अनसर्टेनिटी को भी ध्यान में रखा है, प्रिपरेशन भी अपनी कंप्लीट की और हमसे जितना सर 200% हो पाया था हमने किया है। क्योंकि उसके बाद सच में सर हमारा कोई काम नहीं है। उसके बाद जो भी सीरीज़ जो भी आपका वो आता है आंसर की आती है या फिर कट ऑफ्स डिसाइड होता है, फिर जो भी 2 महीने का वो आपका जो चलता है फेज़, वो सिर्फ़ आप रोते-हँसते हैं, रोते-हँसते हैं। सर वो आपका यहाँ तक एंड हो जाता है और मुझे लगता है कि कोई भी अब जितने भी एस्पिरेंट्स हैं या फिर जो जूनियर्स हैं, नहीं सोचना चाहिए कि फिर मतलब होगा सिलेक्शन की नहीं, लाइक यू डू योर प्रिपरेशन बेस्ट, यू हैव मेंटोर्स, यू हैव पीपल लाइक दिस सर जो है प्लेटफ़ॉर्म इतना अच्छा है, एग्ज़ाम ट्रेज़री है, जस्ट लाइक रेफर करिए एंड जस्ट डू योर प्रिपरेशन जितना आप अपने लेवल से कर सकते हैं, बिकॉज़ यू नेवर नो क्या अनसर्टेनिटी हो जाता है फ्यूचर में। सो लाइक गो विथ दैट कि माइंड में रखना चाहिए कि अगर पॉज़िटिव होगा तो नेगेटिव भी होगा। सिर्फ अच्छा ही अच्छा नहीं देखना कि सिलेबस के अकॉर्डिंग कर लिया प्रिपरेशन। सो थोड़ा उसके बियॉन्ड भी जाना ज़रूरी है। यस सर। अ, थैंक यू आंचल जी हम लोग से बात करने के लिए। डेफिनिटली सर, इट वाज़ माय प्लेज़र टॉकिंग टू आगे यू। भी आप लोगों को ज़रूरत हो एग्ज़ाम तेज़ी की मेरी, तो आप प्लीज़ यू कैन पिंग अस। डेफिनिटली सर, डेफिनिटली। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।